गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। एक्सपेरिमेंट है मैक्सवेल सुई की सहायता से अपन तार का अपरूपण गुणांक नीटा ज्ञात करेंगे। We will determine modulus of rigidity of a wire। तो इसके लिए अपन जो उपकरण काम में लेंगे वो तो एक है मैक्सवेल सुई, स्क्रू गेज लेंगे तार की त्रिज्या निकालने के लिए, और एक अपन मीटर स्केल लंबाई नापने के लिए काम में लेंगे। फॉर्मूला जो अपन यूज करेंगे वो है नीटा इक्वल टू 2 पाई एल ms माइनस mh कैपिटल L स्क्वायर डिवाइडेड बाय r4 t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। इसके अंदर इन सिंबल्स का क्या मीनिंग है? नीटा तो है अननोन पैरामीटर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपरूपण गुणांक, छोटा l ये है तार की लंबाई, और कैपिटल L ये मेरी मैक्सवेल सुई की लंबाई है। यहाँ पर ये मैंने दिखाई है मैक्सवेल सुई, ये मेरे पास तार है, यहाँ नीचे ये मैक्सवेल सुई है। एक एंड को, तार के एक एंड को हमने रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है और दूसरे एंड के ऊपर अपनी मैक्सवेल सुई है। इसके अंदर हम 4 बेलन काम में लेंगे। 2 बेलन तो होंगे ठोस बेलन, जिनको मैंने यहाँ S से दिखाया है, सॉलिड सिलेंडर्स, और जो 2 बेलन हम काम में लेंगे वो खोखले होंगे, हॉलो सिलेंडर्स, जिनको कैपिटल X से हमने डायग्राम में दिखाया है। अब इस फॉर्मूले में और जो सिंबल्स हैं इनका क्या मीनिंग है? ms तो है मेरे पास ठोस बेलन का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, और mh है खोखले बेलन का द्रव्यमान, मास ऑफ हॉलो सिलेंडर। ms और mh हम फिजिकल बैलेंस की सहायता से नापते हैं। ये हम पहले ही नाप के रखते हैं। ms का मान तो होता है 230 ग्राम और mh है मेरे पास 75 ग्राम। अब इस फॉर्मूले के अंदर T1 और T1 और T2 ये मेरे टाइम पीरियड है, आवर्त काल है। तो T1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारी मैक्सवेल सुई है, ये खोखली है, इसको अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर हम चारों बेलन डालेंगे। बेलन हम किस प्रकार से डालेंगे? T1 निकालने के लिए हम खोखले बेलन अंदर डालेंगे और ठोस बेलन को हम इस सुई के किनारों के ऊपर लेंगे। ये तो आ जाएगा हमारा आवर्त काल जब हम ठोस बेलन बाहर रखते हैं। अब हमें T2 निकालना है। T2 हम कैसे निकालेंगे? T2 निकालने के लिए हम पहले वाली जो पोजीशन है इसका उल्टा करेंगे, मतलब ठोस बेलन अब हमारे अंदर आएंगे और खोखले बेलन हमारे बाहर होंगे। तो अब इस परिस्थिति के अंदर जो हम आवर्त काल निकालेंगे उसको हम T2 कहेंगे। स्मॉल r ये मेरी तार की त्रिज्या है, रेडियस है, इसको हम स्क्रू गेज की हेल्प से निकालेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर काम में लेंगे। ये जो नीटा है इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये एक्सपेरिमेंट लैब में हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे ये मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी। मैक्सवेल सुई है और ये हमारी तार है जिसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपने को निकालना है। एक एंड पे तो हमने मैक्सवेल सुई लगा रखी है और इस वायर का दूसरा एंड ये रिजिड सपोर्ट के ऊपर फिक्स है। ये जो मैक्सवेल सुई है ये दोनों तरफ से खोखली है, यहाँ दोनों एंड्स हॉलो है। इसके अंदर अपन बेलन डालेंगे। ये हमारे पास 4 बेलन है, इसमें से ये 2 बेलन खोखले हैं
और ये वाले दो बेलन ये अपने सॉलिड सिलेंडर्स अपन काम में लेंगे। टाइम पीरियड मेजर करने के लिए यहाँ पर हम स्टॉप वॉच को यूज करेंगे। मैक्सवेल नीडल और वायर की लेंथ नापने के लिए ये मीटर स्केल अपन यूज करेंगे। इस वायर का रेडियस नापना है, उसके लिए ये स्क्रू गेज अपन काम में लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं टाइम पीरियड T1 और T2 कैसे मेजर करने हैं वो बता रही हूँ। T1 और T2 मेजर करने के लिए हम ये सॉलिड और हॉलो सिलेंडर्स इसके अंदर डालेंगे। इनका अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था। T1 मेजर करने के लिए जो अरेंजमेंट है उसमें हॉलो सिलेंडर्स को हम अंदर डालेंगे। ये हमारे हॉलो सिलेंडर्स हैं, इनको हम मैक्सवेल सुई में अंदर डाल देंगे और एंड्स के ऊपर मेरे सॉलिड सिलेंडर्स आ जाएंगे। ये मेरे दो सॉलिड सिलेंडर्स हैं जिनको हमने मैक्सवेल सुई के एंड पे डाल दिया। अब हमें टाइम पीरियड मेजर करना है। अभी ये मैक्सवेल सुई अपनी मीन पोजीशन साम्य अवस्था के अंदर है। अब टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बीच में से पकड़ के ऑसिलेशंस देंगे। और ऑसिलेशन हमें कैसे काउंट करने हैं, मैं इनमें से किसी भी एक एंड को देख रही हूँ। मान ली मैं इस एंड को अपना रेफरेंस पॉइंट मान रही हूँ। तो एक ऑसिलेशन कैसे होगा, हम इसको बीच में से घुमा रहे हैं, ये वाला एंड वापस उसी पोजीशन पे आए जहां से हमने स्टार्ट किया है। ये आ गया, जैसे ये इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको ऑसिलेशंस कैसे नोट करने हैं वो मेथड आपको बताया है। हमें क्या करना है, हमें 3 ऑसिलेशंस के लिए टाइम निकालना है और बाद में 5 ऑसिलेशंस का टाइम हम निकालेंगे। तो हम इसको जैसे ही ऑसिलेट करेंगे वैसे ही हम स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे और 3 ऑसिलेशन के बाद स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। तो अब हम इसको ऑसिलेट करवा रहे हैं मेन पोजीशन से। स्टॉप वॉच हमने ऑन कर दी है। टाइम हम स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हैं। ये एक ऑसिलेशन, अब मेरा वापस ये ऑसिलेट कर रही है। सेकेंड ऑसिलेशन मेरा इसी एंड पे आके कंप्लीट होगा। ये 2 ऑसिलेशन मेरे पूरे हो गए। अब ये थर्ड ऑसिलेशन इसका स्टार्ट हो चुका है, इसी एंड पे आके ये 3 ऑसिलेशन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इस पोजीशन पे हम स्टॉप वॉच को क्लोज कर देंगे। तो स्टॉप वॉच से हम टाइम सेकेंड्स में 3 ऑसिलेशन का हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह दूसरी रीडिंग के लिए हम इसको 5 ऑसिलेशंस देंगे और स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करेंगे। तो ये हमने अरेंजमेंट किया है जब हमें टाइम पीरियड T1 निकालना है। अब टाइम पीरियड T2 के लिए मुझे रिवर्स कंडीशन रखनी है। तो T2 जब हम निकालेंगे तो हम रिवर्स पोजीशन में जाएंगे। रिवर्स पोजीशन मीन्स हम जो हमारे सॉलिड सिलेंडर्स हैं, ये वाले सॉलिड सिलेंडर्स जो हैं इनको मैं बीच में डाल रही हूँ। दूसरा सॉलिड सिलेंडर भी हम इस मैक्सवेल सुई में डाल रहे हैं और हॉलो हमारे कॉर्नर्स के ऊपर आ जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड T2 निकालने का हमारा अरेंजमेंट है। इसमें भी टाइम पीरियड हम उसी मेथड से निकालेंगे। मीन पोजीशन से मैक्सवेल सुई को डिस्प्लेस करेंगे और वही 3 ऑसिलेशंस और 5 ऑसिलेशंस के लिए स्टॉप वॉच की हेल्प से हम टाइम मेजर करेंगे। तो ये टाइम पीरियड T1 और T2 से कैलकुलेशन कैसे करनी है
वो मैं अभी आपको बाद में टेबल में दिखाऊंगी। इसके आगे जो मेजरमेंट्स करने हैं वो क्या है? स्क्रू गेज की हेल्प से हम ये जो वायर है इसका डायामीटर हम निकालेंगे। इसको हम स्क्रू गेज को वायर के अंदर फिक्स कर लेंगे और स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। इन दोनों की रीडिंग की हेल्प से हम डायामीटर निकालेंगे और डायामीटर का हाफ करके हम रेडियस फाइंड करेंगे। बाद में ये मीटर स्केल है, इससे इस मैक्सवेल सुई की लेंथ निकाल लेंगे और ये जो वायर हमें दिख रहा है इसकी लेंथ भी हम स्केल से निकाल लेंगे। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म करेंगे लैब में ये मैंने आपको बताया है। अब टेबल और कैलकुलेशंस ये मैं आपको बताऊंगी। एक्सपेरिमेंट में आपको मैंने T1 और T2 निकालना बताया है। उनको टेबल में हमें किस तरह से लिखना है? हमने पहले ठोस बेलन बाहर रखे थे और दोलन की संख्या ली थी 3 और जो समय निकाला था उनको हम स्मॉल t1 कह रहे हैं। तो यहाँ से हम आवर्तकाल अर्थात एक दोलन का समय अपन निकाल लेंगे। कैपिटल T1 आ जाएगा। हमने जो समय निकाला है, हम मान ले हमने समय निकाला है 40 सेकेंड, तो 40/3 ये मेरे पास आवर्तकाल आ जाएगा। इसी तरह 5 दोलन का समय भी हमने निकाला था, उससे भी हम आवर्तकाल T1 का मान निकालेंगे। तो मेरे पास जब ठोस बेलन बाहर है तो 2 आवर्तकाल मैंने निकाल लिए। मैं इन दोनों का एवरेज माध्य निकालूंगी। ये माध्य मैं सेकेंड्स के अंदर निकालूंगी। हमने एक पोजीशन के अंदर ठोस बेलन बाहर रखे थे और सेकेंड पोजीशन में हमने ठोस बेलन को अंदर डाला था और हमने दोलनों के लिए समय निकाला था। तो पहले 3 दोलन का समय निकाला था जिसको स्मॉल t1 कह रहे हैं। उसी तरह जैसे हमने कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट में की है, कैलकुलेशन हम सेकेंड पार्ट में करके t2 का मान निकालेंगे। ऐसे ही 5 दोलन के लिए जो समय निकाला है उससे हम आवर्तकाल कैपिटल T2 निकालेंगे। इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। ये मेरे पास माध्य आवर्तकाल कैपिटल T2 आ जाएगा। अब T1 T2 हम निकाल चुके हैं। हमें अब गणना करनी है। जो फॉर्मूला हमने काम में लिया है वो है नीटा इक्वल टू 2πl ms minus mh capital L square divided by R4 T1 square minus T2 square। T1 हम यहाँ से रखेंगे और T2 हम निकाल चुके हैं। द्रव्यमान मैंने आपको पहले बताए हैं, ms का मान है 230 ग्राम। कैलकुलेशन हम mks सिस्टम के अंदर करेंगे, इसलिए हम ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं। तो ये मास आ जाएगा 230 इंटू 10⁻³ kg। इसी तरह हॉलो का 75 ग्राम्स है, 75 इंटू 10⁻³ kg। तो हमारे पास T1 T2 आ गए, ms mh आ गए। स्मॉल l और कैपिटल L। स्मॉल l तो है मेरे पास तार की लंबाई, इसको हम स्केल की सहायता से नाप चुके हैं, सेंटीमीटर में नापा है। तो mks में निकालने के लिए इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। और कैपिटल L सुई की लंबाई है, इसको भी हम स्केल से सेंटीमीटर में नाप रहे हैं। तो हम 10⁻² से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में रखेंगे। रेडियस भी हम mks सिस्टम के अंदर रखेंगे। तो हमने हमारे फॉर्मूले के सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। कैलकुलेशन की हेल्प से हम नीटा का मान निकालेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन से जो नीटा की वैल्यू आएगी वो
आगे कुछ मान आएगा 7 से 10 के बीच में और पावर आएगी 10 रेज़ टू पावर 10 और इसकी एमपीएस में हमने कैलकुलेशन की है, इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने मैक्सवेल नीडल की हेल्प से एक वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा की वैल्यू हमने डिटरमाइन करी है।